परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग जरा सा ध्यान देंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 2 पद को जरा सा देखेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। बाइबल की वचन हमें शिक्षा दे रही है। परीक्षा होगी हमारी, एग्जाम देना पड़ेगा दुनिया में, है ना। हम बच के नहीं भाग सकते, हम खुला नहीं छूट सकते। दुनिया एक परीक्षा की घड़ी है और हमारे लिए जीवन में परीक्षाएं आएंगी। क्यों आएंगी, कैसे आएंगी, क्या मतलब है, जरा सा हम जल्दी देखेंगे कुछ बातों को, हमारे जीवन को। मैं तो प्रभु से मांगता, बोले प्रभु मुझको सुख और शांति देना, कुछ देना नहीं देना, मुझे सुख शांति का जिंदगी चाहिए, ये सिरदर्द वाला जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मैं मांगता हूं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परखाव आना जरूरी है और वचन कहता है कि इसी आनंद की बात समझो। हालेलुया। आनंद किससे होता है? कुछ लाभ हो गया, फायदा हो गया है तो हमको आनंद मिल जाता है ना। लॉटरी लग गया, कुछ अच्छा खाना बना है, कुछ अच्छा हो, कुछ मिले, तब हमें क्या मिल जाता है? आनंद आता है ना। यानी कि परीक्षा भी होती है तो हमारा फायदा होता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? आनंद की बात है। परीक्षाएं होती हैं तो हमारे लाभ के लिए होती हैं, हमारे फायदे के लिए होती है, इसलिए डरने की बात नहीं है। थोड़ा कष्ट होता, थोड़ा दुख होता, थोड़ा समस्या में हम पड़ते, थोड़ा चिंता समस्या में पड़ जाते, लेकिन अंत में इसका क्या होता है? फायदा होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए किस लिए परखता है हम देखेंगे जरा सा। यिर्मयाह 12 अध्याय 3 पद को जरा पढ़ें। यिर्मयाह 12 अध्याय 3 पद। हे यहोवा, तू मुझे जानता है। यहोवा, तू मुझे जानता है। तू मुझे देखता है। तू मुझे देखता रहता है। और तूने मेरे मन की परीक्षा करके, मेरे मन को परख करके देखा कि मैं तेरी और किस प्रकार रहता हूँ। क्या देखा? कि मैं परमेश्वर की तरफ किस प्रकार से रहता हूँ। और कुछ? जैसे भेड़ बकरियां हाँ घात होने के लिए झुंड में से। बस परखता, प्रभु क्या परखता है? हमारे मन को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे मन को परखने वाला परमेश्वर है ताकि जान ले कि हमारा मन परमेश्वर के प्रति कैसा है। इसके लिए प्रभु हमको परखता है। हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, नहीं डरना, है ना। मैं समझता हूं कि कल भी मेरे साथ घटना घटी, प्रभु ने हमारे परखा। मैं समझता हूं प्रभु ने मेरी मिसेस को परखा, है ना। और कि हमारा मन क्या है, परमेश्वर के प्रति कैसा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब दुख और समस्या आई, अंत के समय में आएंगी, कई लोगों ने परमेश्वर को कोसा, कई लोगों ने परमेश्वर को भला बुरा बोला, है ना। अय्यूब की भी पत्नी, एक धर्मी स्त्री की भी पत्नी क्या बोल रही है? चल प्रभु को भला बुरा बोल, अरे कुछ गालियां बोक। अर्थात उसकी पत्नी उद्धार नहीं पाई थी, उसकी पत्नी के अंदर में दुष्टात्मा काम कर रही थी और वो उकसा रही थी कि क्या करे, अय्यूब भी पाप करे, अय्यूब पाप में पड़ जाए। परंतु प्रभु ने अय्यूब को जय दिया। हालेलुया। प्रभु ने अय्यूब को जय दिया। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करें। शैतान चाहता है कि हम पर परमेश्वर ही परखता है। कई बार थोड़ा चीटी कटवा देता है, कई बार थोड़ा तकलीफ में डाल देता है, कई बार कुछ मुसीबत में डाल देता है। इसलिए नहीं कि प्रभु हमें मुसीबत में देखना चाहता है, इसलिए कि प्रभु जानना चाहता है कि हमारे मन में क्या है। वचन कहता है कि धर्मी परमेश्वर मनों को जांचता है। प्रभु ने शमूएल को बोला, जब शमूएल एक एक पर्सनैलिटी को देख रहा था, दाऊद के बड़े बड़े भाइयों को, यिशै के बच्चों को, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नहा धोकर बड़े ही हैं प्रभावशाली दिख रहे थे, बोले ये राजा होगा, उसका अच्छा पर्सनैलिटी है।
प्रभु ने बोला, अरे तू क्या ऊपर को देख रहा है, कपड़ा को देख रहा है, चेहरा को घस लिया है, उसको देख रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं मन को देख रहा हूं, क्योंकि वो मनुष्य का असली चीज वही है। ऊपर तो आदमी धोखा दे सकता है? ऊपर आदमी धोखा दे सकता है, क्या क्या पोत लेते हैं लोग, क्या क्या कर लेते हैं, है ना। काला को भी गोरा आजकल बनाया जा सकता है, काला को भी गोरा बनाया जा सकता है, पेंटिंग करके, सब करके, हैं? लेकिन प्रभु क्या करता, बड़ा चालाक है। प्रभु बोला, मन को कोई नहीं कर सकेगा रंग, मन को जांचो तो असली इंसान का नब्ज पकड़ में आ जाएगा। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? हमारे हृदय की गति को चेक करता है और हमारे नब्ज को चेक करता है, और उसी से हमारे शारीरिक हालत को पकड़ लेता है ना। डॉक्टर जो भी है उसका क्या है, गले में स्टेथोस्कोप पकड़ के घूमता रहेगा, वही उसका निशानी है, हम समझ जाएंगे डॉक्टर है। पुलिस वाला क्या रहेगा, डंडा पकड़ के घूमता रहेगा, हैं? कौन बदमाश चोर आएगा तो उसको मारूंगा करके, हैं? गन रहता है, डंडा रहता है पुलिस वाले, तो सबकी अपनी अपनी निशानी है ना। और वकील क्या करेगा, अपना खाता फाइल पकड़ के, काला कोट पकड़ के वो घूमता रहेगा, यहाँ कौन बकरा मिल जाए हमको, हैं, जिसका हम खून चूस सकें, सॉरी जेब चूस सकें। ऐसा करके वकील क्या रहेगा, वो खोजता रहते हैं। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, क्योंकि मन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, और उसको जांच कर प्रभु जान लेता है कि हमारा मन परमेश्वर के प्रति कैसा है। कई बार हम लोग सोचते हैं, अरे प्रभु मैं इतना कर रही हूं, इतना कर रहा हूं मैं प्रभु तेरे लिए, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कई बार आ जाता है ना हमारे जीवन में, हम सोचते हैं प्रभु मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन प्रभु हमारे मन की हालत को जानना चाहता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 2 पद, हमारे जीवन में प्रभाव आएगा। क्यों आएगा? और स्मरण रख कि हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया है। हमारा परमेश्वर इतने वर्षों में हमें जंगल के मार्ग में इसलिए लेकर आया कि वह तुझे नम्र बनाए, हाँ, और तेरी परीक्षा करके, हमारी परीक्षा करके यह जान ले कि हाँ, तेरे मन में क्या क्या है, तेरे मन में क्या क्या है, हाँ, और कि तू उसकी आज्ञाओं का कल्पना करके या नहीं, तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, तू उसकी पालन करेगा कि नहीं। प्रभु जानना चाहता है कि हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं कि नहीं। प्रभु ने स्वर्गदूतों को बनाया है और वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके, वे भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, इसलिए प्रभु को डर है, प्रभु को चिंता, अरे मनुष्य मेरा आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं। इसलिए प्रभु क्या करता है, हमारे मनों को जांचता है, देखना चाहता है कि हमारे मन में क्या क्या है। प्रत्येक दिन प्रभु हमें देखता, हमें अपने स्वरूप में बनाया और देख रहा है कि हम उस स्वरूप का क्या कर रहे हैं, उस स्वरूप को निखार रहे हैं और सजा रहे, संवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, जैसा कि शैतान ने किया, उस परमेश्वर की महिमा को बिगाड़ दिया, है ना। हम शैतान का चित्रण करते हैं, शैतान को तो हमने देखा नहीं, आपने देखा है क्या? देखा है तो बताइएगा। लेकिन हम चित्रण करते तो क्या बनाते हैं, उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसके बड़े बड़े सींग हैं, ऐसे सब दिखाते हैं ना, बड़े बड़े नाखून हैं, काला है, चेहरा मुरझाया हुआ है, ऐसे सब दिखाते हैं ना। शैतान क्या है? बुरा है। मन बुरा तो क्या हुआ, चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा। जब फिल्मों में किसी गुंडे को लेना होता है, क्या बोलते हैं, विलेन को लेना पड़ता है, वैम्प को लेना पड़ता है, तो चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़कियों को और पसंद कर लेते है ना, जो बुरे बुरे दिखने, जिसका तेरा चेहरा टेढ़ा है, ऐसे लोगों को विलेन बना देते हैं, मार खाने का रोल दे देते। क्या करें? अब ऐसा नहीं कि चेहरा थोड़ा सा बदसूरत है तो आदमी भी बुरा हो गया, मन को जांचने वाला परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि गुंडे दिखते ही वैसे गुंडे जैसे, है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु हमारे मनों को जानना चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे कि नहीं। प्रभु हमें स्वर्ग लेके जाएगा, लेकिन वहां पर भी उसका, प्रभु का अगर हम आज्ञा पालन ना करें तो प्रभु स्वर्ग से निकाल भी सकता है। हाँ, अगर हम स्वर्ग में
स्वर्ग में प्रभु ने अपने दूत को रखा, क्या बोलते, लूसीफर को रखा, शैतान को रखा। लेकिन जब वो परमेश्वर की इच्छा से विरुद्ध गया, प्रभु ने उसे क्या किया, निकाल कर बाहर भी किया। हम भी स्वर्ग तो चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में अगर हम योग्य कार्य ना कर पाए, प्रभु हमें पछताएगा, बोले इसको क्यों स्वर्ग में लेके आ गया मैं, हैं? प्रभु पछता सकता है। प्रभु हमारे मनों को जांचता है। क्या जांच रहा है? न्यायों की पत्री 2 अध्याय 22 पद, न्यायों की पत्री 2 अध्याय 22 पद। न्यायी पुराना नियम, जिससे उनके द्वारा मैं इज़राइल की परीक्षा करूं, मैं इसराइल की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, हाँ, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। ये चलेंगे कि नहीं। अब तक तो ये मेरे मार्ग में चले हैं, इसके पूर्वज मेरे मार्ग में चले हैं, इसके माता पिता मेरा बड़ा डर मानते थे, भय मानते थे, बड़ा मेरा इज्जत करते थे, मैंने इसलिए इनको आशीष दिया। अब पुत्र यदि आप हैं तो आपको प्रभु परखेगा कि ये पुत्र भी माँ बाप के जैसा है कि नहीं, ये कैसा है, ये मेरे मार्गों में चलेगा कि नहीं, ये शैतान के मार्ग में चलेगा क्या, कि प्रभु के मार्ग में चलेगा कि नहीं। प्रभु क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। प्रभु हमारे मनों को देखना चाहता है। हालेलुया। हम प्रभु की आज्ञा पालन करेंगे कि नहीं, हम प्रभु की राहों पर चलेंगे कि नहीं, प्रभु को खुश करेंगे कि नहीं, उसके अधीन रहेंगे कि नहीं। प्रभु इसके लिए क्या करता है? कई बार हमें परखता है। हम डर जाते हैं, हम सोचते ओ शैतान के हाथ में क्यों प्रभु ने मुझको छोड़ा। हम कहते प्रभु ये दुख मेरे जीवन में क्यों आने दिया। प्रभु आपको परख रहा था, पर आनंद की बात है वचन कहता, क्योंकि इससे लाभ है। हालेलुया। ओ इससे लाभ होगा हमारा। प्रभु हमारा बुरा नहीं चाहता, प्रभु हमारा नुकसान नहीं चाहता, परंतु हमारे लिए कुछ रखा है। क्या क्या करने के लिए? हमें जांचने और परखने के लिए। इसलिए अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 11 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे, भजन 11 का 5 पद। यहोवा धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं हाँ, और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, हाँ, अपनी आत्मा में वो घृणा करता है। दुष्टों को प्रभु पूछता ही नहीं। जो स्कूल नहीं जाते उनको एग्जाम देना पड़ेगा क्या? उनका कोई परीक्षा नहीं। जो स्कूल नहीं जाते उनको परीक्षा में बैठना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते। जो धर्मी नहीं है उनको प्रभु क्यों परखेगा? प्रभु जानता है ये तो दुष्ट है, इसको गाड़ी दूंगा ये ठोक देगा, हैं? इसको पैसा देगा ये फूंक देगा। शैतान, परमेश्वर जानता है दुष्ट के लिए कोई परीक्षा नहीं है। इसलिए दुष्ट क्या है? पहले ही फेल हो गया है। दुष्ट का मार्कशीट में क्या है? 0 है, हैं? दुष्ट का पहले ही 0 में आ गया है, उसका वो कुछ है नहीं उसका। लेकिन जो स्कूल जा रहा है, जो चर्च जा रहा है, जो प्रभु के पीछे चल रहा है, प्रभु उसको ही केवल परखता है। हालेलुया। इसलिए हम आनंद की बात समझे। कई बार हम डर जाते हैं, हम नहीं डरना, प्रभु ने छोड़ा नहीं है। जब यीशु नाव में बैठे थे, उसी नाव पे बड़ी तूफान आई, चेले डर गए और चिल्लाने लगे, प्रभु अल्प विश्वासियों, तुम्हें थोड़ा भी भरोसा नहीं मेरे ऊपर। और उसने क्या किया? आंधी को डांटा और आंधी थम गया। ये आंधी परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से चलेगी, बढ़ेगी, और जोर भी होगी और धीरे भी होगी, रुक भी जाएगी। ये सब प्रभु हमें डराने के लिए करता है ना। एक बच्चा चल फिर नहीं सकता, वो माँ बाप के गोद का भरोसा है। माँ बाप उसे जैसे लगाएं, जैसे हिलाएं, वो बेचारा डरा सहमा रहता है। लेकिन उसको भरोसा रहता है कि अरे मेरा मम्मी पापा मेरे को जानबूझ के समस्या में नहीं डालेंगे। उसको भरोसा रहता है कि अरे मेरे मम्मी पापा मेरा भला चाहते हैं, वो मेरे को सुरक्षित देखना चाहते हैं, वो उसको हिला रहे डुला रहे हैं, अरे कुछ नहीं करेंगे, चलो भरोसा करो। वो भी डर जाता है ना, जब हम हिलाते हैं उसको, डुलाते हैं उसको, वो डर जाता है। लेकिन भरोसा करता है बेचारा, क्या करेगा। हम भी बच्चे हैं, प्रभु हमें हिलाता डुलाता है, हमको भरोसा करना ही पड़ेगा। वो भला परमेश्वर है, हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं आने देगा। हालेलुया। वो बुरा नहीं आने देगा।
हम भी सहमे हुए डरे हुए प्रभु के गोद में दुबके पड़े रहे हैं। हालेलुया। प्रभु हमें नुकसान से बचाएगा। परमेश्वर के गोद में हम दुबके पड़े रहे हैं, हमसे सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। प्रभु क्या करता है? केवल धर्मियों को ही परखता है। प्रभु क्यों परखता है? प्रभु ने अब्राहम को परखा। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 पद, यदि 2 पद पढ़ेंगे, 1-2। अब्राहम, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 पद। इन बातों के पश्चात हाँ, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। क्यों? हे अब्राहम, हाँ, हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से धीरे-धीरे यह पढ़िए। कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र हाँ। इसहाक को, हाँ। जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर एमोरियो देश में चला जा। हाँ, प्रभु ने अब्राहम को भी परखा। प्रभु कब परखता है? जब हमको प्रभु कुछ देता है। जब प्रभु हमको कुछ देता है तो परखता है, ये समझकर कि ये मुझको छोड़कर कहीं इस चीज को मुझसे ज्यादा तो प्रेम नहीं करेगा, है ना। वचन में लिखा है कि तू उस पुत्र को जिसे तू प्रेम रखता है, क्या कर? मोरिया पर्वत पर मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। प्रभु जानता था अब्राहम क्या कर रहा है। ये अपने उम्रदार समय में पाया हुआ ये सुंदर आशीष को लेकर उसमें रमा हुआ है। अब प्रार्थना भी भूल जा रहा है, सब कुछ भूल जा रहा है, मेरी संगति करना भूल जा रहा है। प्रभु परख रहा है कि क्या अब्राहम मुझसे ज्यादा अपने बेटे इसहाक को तो प्यार नहीं करता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती। प्रभु हमें कुछ देता और दे के जांचता है कि इस चीज का हम कितना मूल्य दे रहे हैं। हम अपने जीवन में अपने पति का, अपने पति का, पत्नी का, अपने बच्चों का, अपनी नौकरी का, अपने धन दौलत, गाड़ी बंगला, जो भी प्रभु ने हमें दिया वो प्रभु ने दिया। और जब दिया तो हम क्या चीज के पीछे जा रहे हैं? हालेलुया। हम क्या चीज के पीछे जा रहे हैं? प्रभु इस चीज को जानना चाहता है ना। दाऊद कहता है, यदि धन संपत्ति बढ़ भी जाए तो उसमें मन नहीं लगाना। मन कहां लगाना? अपने परमेश्वर के पास ही लगाना। मन हमारा प्रभु के पास में लगा रहे और कहीं ना भटकने पाए। प्रभु कुछ चीज देता तो जानना चाहता है, अरे ये व्यक्ति इस चीज को ज्यादा पसंद करता है कि मुझको प्यार करता है। हालेलुया। भाई दिनाकरन ने अपनी गवाही दिया कि जब प्रभु ने स्वर्गीय दर्शन दिया इसको, तो प्रभु ने उसको पूछा जाके, तुझे क्या चाहिए? और इसने बोला, प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए। तेरे वचन में लिखा है खाली खाली पड़ा हुआ सड़ रहा है, प्रभु मुझको दे दीजिए। प्रभु ने उसको पूछा, है ना, कि तू मुझको चाहिए कि नहीं? आत्मा ने उसको सिखाया, बोला, बोलो प्रभु मुझको तू चाहिए, है ना। और आत्मा ने सिखाया उसको क्या करना, प्रभु मुझको तू चाहिए। और फिर इसने बोला, प्रभु मुझको आप चाहिए। प्रभु ने क्या किया, उसको 9 वरदान भी दे दिया। हालेलुया। प्रभु योग्य व्यक्ति को ढूंढता है और इसलिए प्रभु ने क्या करता, चीजें हम देखते हैं प्रभु यहां वहां हर किसी को नहीं दे देता। कई लोग भविष्यवक्ता बनना चाहते, कई लोग चमत्कार करने वाले बनना चाहते, कई लोग ज्ञानवान बनना चाहते, कई लोग बोलते प्रभु मुझको भी 9 वरदान चाहिए। लेकिन प्रभु सबको नहीं देता। प्रभु जानता है कि कौन उसका सही इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं। कई लोग उस वरदान का गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए प्रभु क्या करता है, छांटता है, चुनता है और देखता है कि प्रभु हम किसको ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। जब हमें प्रभु कुछ चीज देता तब परखता कि हम क्या चीज को ज्यादा प्यार करते हैं। अगर हम पढ़ेंगे न्यायों की पत्री 7 अध्याय उसका 4 पद। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, अब भी लोग अधिक हैं, हाँ, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। इन्हें सोते के पास ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। मैं इन्हें परखूंगा और जिस के विषय में तुझसे कहूँ, हाँ। या तेरे संग चले। प्रभु क्या करता है, कई बार छांटने के लिए भी परखता है।
प्रभु छांटता और काटता है ना। वचन कहता है यूहन्ना 14-15 अध्याय में कि पिता, मेरा पिता किसान है, सच्ची दाखलता मैं हूं। जो डाली मुझ में फलती है वो उसे काटता और छांटता है ताकि वो और फले और बढ़े और तरक्की करे। प्रभु काटने और छांटने वाला भी परमेश्वर है। कई बार प्रभु छांटता है। प्रभु को जब चुनाव चाहिए होता है, प्रभु क्या करेगा, सबको नहीं ले सकता, इसलिए प्रभु देखता है क्या बढ़िया है। हम सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर, बैगन, आलू, भिंडी, जो भी हम देखते हैं ना, अरे भैया तोड़ तोड़ कर देख लेते, कच्चा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ताजा है कि नहीं, कितना पैसा दे रहे हैं, अच्छा चीज चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर भी हमें छांटता है कई बार, और उसके पहले क्या करता है, परीक्षा में डाल देता है, उसको परीक्षा में डाल देता है। एक मैं देख रहा था हमारे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, और वो बड़ौदा ना कहाँ के महाराजा थे, वो उनको खर्चा देने के लिए राजी हो रहे थे कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए खर्चा दूंगा। और 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया, उसमें 2 लोग थे और बोले कि मैं दोनों को तो नहीं पढ़ाने भेज सकता, दोनों में से एक का खर्चा उठाऊंगा, इसलिए आप लोग फलाना दिन फलाना समय पे आना और आपका एक फाइनल एग्जाम होगा। अंबेडकर भी बड़े सुबह तैयार होकर, नहा धोकर, बढ़िया तैयारी करके जाने लगा भागकर कि मेरे को एग्जाम देना है। रास्ते में कोई समस्या से गिरा हुआ व्यक्ति मिल गया, वो रोने लगा, उसकी समस्या में थी, बोला अरे एग्जाम तो देना है, पढ़ाई भी करना, आगे बढ़ना है, लेकिन ये भाई क्या समस्या भी बहुत गहरा है, मेरे को इसका भी मदद करना है। इसलिए वो उसका मदद करने के लिए क्या किया, रुक गया और परीक्षा में जाने के लिए देर हो गया। उसका जो विरोधी था वो बड़ा खुश और हंस रहा है, अरे मैं पहले आ गया, एग्जाम भी दे दिया, तू तो देर कर दिया आने में, अब टाइम ही कितना बचा जो एग्जाम देगा, बहुत टाइम चाहिए इस एग्जाम को पूरा करने के लिए, लिखने के लिए, जानता होगा तो भी क्या होगा, लिखने के लिए तो टाइम चाहिए, थोड़ा ही समय बचा है। अंबेडकर बोला हाँ राजा जी मुझको एग्जाम देना है। राजा ने बोला एग्जाम तो आपका हो चुका है, आप पास हो गए हो। बोला वो कैसे, जो रास्ते में जो मैंने भेजा था वो समस्या ग्रसित व्यक्ति, वो हमारे अपने ही लोग थे, वही आपका असली परीक्षा था। कि आप लोगों के लिए कितना चिंता करते हैं, आपके लिए क्या चीज जरूरी है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये नौकरी, ये पैसा, ये रुतबा, ये सब कुछ कि दूसरों की समस्या। परमेश्वर ने बोला सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से क्या करना, मुझको प्यार करना और अपने पड़ोसी से प्यार करना। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही बड़े से सबसे बड़ा कर्तव्य है इंसान का, इससे बड़ा और कुछ भी वचन नहीं है बाइबल में। प्रेम सबसे जुड़ा हुआ है, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करो और मनुष्यों से भी, जो प्रभु की सृष्टि है उसको क्या करो, प्रेम करो, उसका आदर करो, उसका अपना समझो, परमेश्वर की सृष्टि समझो, वो परमेश्वर के स्वरूप में है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, सिरजे गए हैं। अगर हम एक दूसरे को नफरत करते हैं मतलब हम परमेश्वर को नफरत करते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं मतलब हम परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, एक दूसरे को आदर करते हैं, प्यार करते हैं मतलब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं। हालेलुया। शैतान हमें हजारों बहाने दिखा देगा, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो नुक्स है, वो कमी है, अरे होने दो, हमको क्या है, वो परमेश्वर ने बनाया है, उसको परमेश्वर जाने, हम उसको प्यार करेंगे, हम उसको चाहेंगे, हम उसका आदर करेंगे। हालेलुया। प्रभु कई बार हमें छांटता है, उस समय भी हमारी परीक्षा होती है। कई बार हमें कुछ चीज देता, हमारी परीक्षा होती है। प्रभु जानना चाहता है कि हम क्या चीज को ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर को या इन भौतिक वस्तुओं को। इसलिए प्रभु हमें क्या करता है, छांटता रहता है। जब दाराम आदि के समय में दानियल जो था, क्या कहते हैं, बाबुल देश में, तो राजा के सामने भी एक बड़ा लेख आया और कुछ चीजें लिख दी गई। राजा तो राजा बन गया था पर ज्ञान नहीं था उसके पास, समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है। सबको बुलाया, कोई नहीं पढ़ सका। अंत में दानियल को बुलाया गया। दानियल को प्रभु ने बुद्धि दिया और उसने उसको अनुवाद किया। बोला प्रभु ये लिखा है, मने मने तकेल ऊपर सीन, मतलब मैंने
तुझे तराजू में तौला है, परखा है, और तुझे वजन में हल्का पाया है, तू फेल हो गया। ऐसा ना होने पाए भाइयों, दुआ करके विश्वासियों, कहीं प्रभु हमको परखे और तौल में हल्के ना पाए जाएं। हालेलुया, हम तौल में हल्के ना पाए जाएं। प्रभु हमें परख रहा है रोज बरोज, प्रत्येक दिन हमें कुछ अच्छा देकर, कुछ बुरा घटना कर कर हम प्रभु का नाम धन्यवाद दो। मैंने भी पद्मा को समझाया, मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद दो, जो कुछ हुआ प्रभु की मर्जी से हुआ। वचन कहता कि ये गोरैया भी 2 पैसे में बिकती, लेकिन प्रभु की आज्ञा के बिना कोई भी भूमि पे नहीं गिरता। हमारे हर एक बाल भी गिने हुए गए हैं, प्रभु की इच्छा के बगैर वो धरती पे नहीं गिरेंगे। प्रभु नियंत्रण में है। दानियल को प्रभु ने बोला दुनिया में राजा है, महाराजा है, ये है वो है, लेकिन मनुष्यों के राज्य में परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया, परम प्रधान परमेश्वर राज्य करता है, सारा उसके अधिकार में है। आकाश, पाताल, स्वर्ग, सब कुछ धरती उसके अधिकार में है। यीशु ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे पैरों तले कर दिया गया है। हालेलुया, हम ना सोचें कि किसी चीज़ में ये है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई मर जाता, अरे हम हॉस्पिटल ले जाके बचा देते, अरे वैसा होता, हम और थोड़ा सेवा करते, ओ हम बचा लेते। नहीं, जिसका जाने का उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई दवा दारू हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं रोक सकता, और जिसको बचना है उसको कोई नहीं ले जा सकता। हालेलुया, वो प्रभु ने समय परिस्थिति लिखा, जितनी सांसें गिनकर दी हैं वो उतना ही रहेगा। प्रभु हमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण परख रहा है। हालेलुया, हम खरे उतरते हैं कि नहीं। अय्यूब कभी ने प्रभु ने परखा, खुशी तो देता हूं, कुछ समस्या देता हूं, कुछ चीजें जो दी है कई बार उसको छीन कर भी प्रभु हमें परखता है। अब ये क्या करेगा जरा देखते हैं। अब ये मुझको बुरा भला बोल देगा क्या, कि मुझ पर भरोसा है कि नहीं मेरा परमेश्वर प्रेमी है, सच्चा है, कुछ किया है तो कुछ कारण से लिया है और कुछ कारण से दे भी देगा। हालेलुया, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पर कैसा है, हम परमेश्वर को क्या समझते हैं। प्रभु चेलों को भी पूछ रहा था। एक दिन चेले लोग थे, उसको पूछा तू मुझे क्या मानते हो। पतरस हमेशा बड़ बोला, आगे आगे तरतर होता था, बोला प्रभु तू प्रभु का परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने ये बात तुझे पवित्र आत्मा के छोड़ा और किसी चीज ने प्रकट नहीं किया है कि मैं ही मसीह हूं जो आने वाला था। हालेलुया, प्रभु कुछ चीजें हमें देकर परखता तो कुछ चीजें हमें छीन कर भी परखता। बोले अब देखें ये मेरे गुण गाएंगे कि नहीं। हो इतना कुछ दिया, भरपूरी में दिया, ओ थोड़ा सा ले लेता हूं, देखता हूं ये क्या करते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे भाइयों। पूरे दिल से उस पर भरोसा करना सीखें, पूरे प्राण से, शरीर से, शक्ति से उस पर हम प्रेम करने वाले बने। प्रभु हमें परख रहा है। ये जीवन काल कुछ नहीं है, ये समय क्या है, कल का दिन चला गया लौट कर नहीं आएगा, अभी एक क्षण चला गया लौट कर नहीं आएगा। ये समय क्या है, कुछ नहीं है, है ना। ब्रह्मांड में भी लोग बोल रहे हैं जो ब्लैक होल है वहां पर समय क्या है, 0 है, अर्थात वहां समय ना बढ़ता है ना घटता है, 0 है, हो जाता है। समय वहां कुछ नहीं है, मायने नहीं रखता। ब्लैक होल ब्रह्मांड में है, समय हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। ये तो प्रभु के हाथ का खिलौना है। दरअसल प्रभु हमें परख रहा है देकर लेकर कि ये मनुष्य मेरा कैसा आदर करते हैं, मुझे परमेश्वर क्या समझते हैं, मुझको मनुष्य क्या समझते हैं। हालेलुया, प्रभु ने आदम को भी परखा, आदम को भी प्रभु ने परखा। अदन की वाटिका में प्रभु ने बोला इस फल को क्या करना, नहीं खाना। प्रभु देखना चाहता था कि ये मेरा आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं। इनको अपने स्वरूप में तो बनाया, इतना सब कुछ दे रहा हूं, चलो सुंदर बगीचा, पानी, ठंडा हवा सब है, झरना है, एक से एक फल है बढ़कर, सब आशीषें हैं, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वे मेरा आज्ञा को मानेंगे या नहीं। हालेलुया, शैतान आएगा, प्रलोभन देगा, शैतान आएगा, आपको खींचेगा, फिसलाने का कोशिश करेगा। आप प्रभु को पकड़े रहना है। हालेलुया, पर शैतान ने यीशु को भी परखा, यीशु को भी नहीं छोड़ा ना। 40 दिन 40 रात जब वो भूखा था जंगल में और मरुभूमि में ले जाकर यीशु को भी शैतान क्या किया, परखा। आदम को तो फिसला दिया, लेकिन यीशु को फिसलने नहीं पाया। हालेलुया,
वो हार गया। यीशु को परखा, 3 बार परखा, और प्रभु ने उसको परमेश्वर के वचन में से उत्तर दिया और कहा कि हे शैतान, तू यहां से क्या कर, चला जा। और शैतान उसी वक्त क्या हो गया, उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रत्येक दिन परख रहा है। दाऊद कहता है भजन उसका 17 अध्याय 3 पद में, भजन संहिता 17 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है? जन्म देते। भजन संहिता 17 अध्याय 3 पद। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। हाँ, तूने मुझे परखा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? दाऊद कहता प्रभु तू मुझे परख रहा है। जब शाऊल निराश किया प्रभु को, प्रभु ने शाऊल को भी परखा, देखा ये मेरा आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है, और निराश हो गया प्रभु। और प्रभु खोजने लगा सारे इस्राएलियों में कौन ऐसा व्यक्ति जो योग्य हो क्या। और प्रभु ने देखा एक व्यक्ति है, कौन? दाऊद, है ना। प्रभु ने भी आपको चुना, आपको बुलाया अपने पास में, कुछ आपके अंदर में देखा है। प्रभु ने आपको जांचा, परखा, पाया कि हाँ उस भाई में कुछ है, इस बहन में है, इस कुछ बेटी में कुछ है, मैं इसके पास, इसे अपने पास बुलाऊंगा। हालेलुया। आप कहाँ थे मालूम नहीं, आपके अंदर में कुछ प्रभु ने देखा, प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया। प्रभु ने जाना कि इसके अंदर में क्या है, कुछ विशेषता है। हालेलुया। हम भी प्रभु के लिए विशेष बने रहें, प्रभु के लिए अंत तक हम विशेष बने रहें। प्रभु हमें अंत समय तक क्या होगा, हम परखे जाएंगे। हालेलुया। हम परखे जाएंगे, तब प्रभु क्या करता है, रिवॉर्ड रखता है। जब हम परीक्षा में पास होते हैं, पर परीक्षा में पास हो जाते हैं, उसके लिए क्या है, एक इनाम भी रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे लिए एक इनाम प्रभु रखता है। सुलेमान को प्रभु ने परखा। प्रभु कब परखता है? उसने क्या किया था? जाकर प्रभु के लिए 1000 बलिदान चढ़ाए थे, है ना। 1000 बलि चढ़ाए थे उसने। सुलेमान ऊपर ऊंचे गिबोन नाम का कोई जगह था इज़राइल में, वहां गया और 1000 उसने बलियां दी। तब जाकर प्रभु क्या किया, उसको आकर पूछ रहा है, ओ बोल सुलेमान तुझे क्या चाहिए, तू क्यों आया था मेरे भवन में, तू क्यों आया था मेरे पास में, इतना सारा दिया बलिदान, तेरा बलिदान गिन गिन कर मैं थक गया हूं, तुझको कुछ देना तो बनता ही है। हालेलुया। जब हम प्रभु को बलिदान बनेंगे, प्रभु को देंगे कुछ, है ना, अपने जीवन को भी बलिदान करेंगे। बलिदान बहुत प्रकार के हैं, ऐसा नहीं खाली धन नहीं देना है। और उस समय प्रभु हमसे पूछेगा कि भाई बहन बेटी बेटा तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए, मांग तू जो चाहता है मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सुलेमान ने जब मांगा, परमेश्वर खुश हो गया। इसने क्या मांग रहा है, सबका भलाई चाह रहा है, सबका कुशल मंगल चाह रहा है, सबका भला हो प्रभु यही चाह रहा है। और इसलिए प्रभु ने क्या किया, उसको बहुत आशीष दिया, प्रभु ने बहुत बढ़ाया, बहुत उठाया, है ना। जिसे प्रभु प्रसन्न हो जाता है, जो तोड़ों का दृष्टांत प्रभु ने दिया, बोला कि इतने इतने तोड़े दिए, और जब वापस हिसाब लेने के लिए आया, कोई ने बोला प्रभु मैंने 5 को 10 तोड़ा कर दिया, किसी ने बोला प्रभु मैंने 3 तोड़े को 6 कर दिया, बोला कि इनको और दो। जो पास हो जाते हैं उनको क्या मिलता है, और आशीष मिलता है। जब सुलेमान पास हो गया, प्रभु ने इसको और दो, इसलिए कुछ जो नहीं मांगा, आदर नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगा, ये नहीं मांगा, इसको दो। प्रभु जब खुश हो जाता, जो हम नहीं भी मांगते प्रभु दे देता है। हालेलुया। और जब जिसने को प्रभु ने 1 तोड़ा दिया था, वो उसको बोला प्रभु मैं जानता हूं कि तू बुरा है, मेरे से हिसाब किताब लेगा, मैंने छुपा के रखा है, ले भैया तेरा 1 रुपया, ना बढ़ाया ना घटाया। सुबह सूद लेने वालों को दे देता, कुछ तो मिलता, 1 पैसा तो मिलता, कुछ भी नहीं बढ़ा पाया तू, जो कुछ है इसका वो भी क्या कर लो, ले लो। जब प्रभु को हम नाराज करते हैं, जो कुछ प्रभु ने दिया उसको भी प्रभु क्या कहता है, इसे छीन लो, इसे ले लो,
इसलिए क्या करना है, बड़ा सावधान रहना भाइयों। प्रभु हमें परख रहा है, हमें कुछ दे रहा है, देना चाहता है। प्रभु हमें खुश देखना चाहता है, इसलिए नहीं परखता हमें कि हमें प्रभु दुख में डाले, परंतु हमारा भला चाहता है। एलिशा के लिए जीवन में प्रभु ने परखाव लाया। पहला राजा में हम देख सकते हैं, दूसरा राजा में देख सकते हैं, 2 अध्याय में हम देख सकते हैं शुरुआत से, जब एलिशा को प्रभु ने क्यों परखा, मैं सोचने लगा। एलिशा को प्रभु ने इसलिए परखा क्योंकि वो उसको एक नया अभिषेक देना चाह रहा था, उसको अपने दास बनाना चाह रहा था, उसको अपने सेवकाई में बुलाना चाह रहा था। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उसको परखा। हालेलुया। जब आपके जीवन में एक नई बुलाहट आती है, एक नया अभिषेक आता है, नई आशीष आनी चाहती है, प्रभु आपको पहले परखेगा। बोलेगा ये योग्य है कि नहीं, जरा देखूं तो है, ये पास्टर सैमुएल योग्य है कि नहीं, इसको नया अभिषेक कैसे दे दूं। बोले रहने दो भैया, इतना ही काफी है, इतना तो नहीं संभाले जा रहा है इससे, है। प्रभु क्या करता है, जब हमें कुछ नई चीज देना चाहता है, नया अभिषेक देना चाहता है, नई जिम्मेदारी देना चाहता है, नए बातों में आपको लेके जाना चाहता है, तब भी प्रभु आपको परख कर देखता कि ये भाई योग्य है कि नहीं, ये बेटा योग्य है कि नहीं, ये बेटी योग्य है कि नहीं, परखता है। उसके बाद में प्रभु क्या करता, हमें वो उत्तम आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु ने एलिशा को चुना और क्या किया, बोला हाँ मैं इसको दुगना दूंगा, इसको दुगना मैं दूंगा, है ना। पहले बोला रुक जा बेतेल में, रुक जा यहां, रुक जा वहां, 3 बार उसको परखा और उसमें क्या हुआ, एलिशा पास हो गया। जब पास हो गया, प्रभु ने बोला इसको मैं क्या करूंगा, ये नया अभिषेक जो मांग रहा है मैं दे दूंगा इसको। और इस प्रकार से प्रभु ने क्या किया, एलिशा को दुगना अभिषेक दिया। इसके हड्डी से भी क्या हो गया था, एक मुर्दा उठकर जिंदा हो गया था। ऐसा अभिषेक था। अभिषेक ऐसा खूबसूरत चीज है भाइयों। क्या आप अभिषेक को पाना चाहते हैं? क्या प्रभु के अभिषेक को लेना चाहते हैं? प्रभु ढूंढता है, कोई योग्य नहीं मिलता। लोग तो क्या क्या ढूंढ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ रहे, दुनिया की लुभावने वाली चीजें ढूंढ रहे हैं, सोना रूपा बंगला गाड़ी हीरा मोती ढूंढ रहे हैं। प्रभु बोलता है छोड़ो इसको, क्या पूछूं। जो प्रभु को सच्चाई से ढूंढ रहा, उसके अभिषेक को ढूंढ रहा, प्रभु को चाहिए, उसको अभिषेक देने के लिए प्रभु तैयार खड़ा है। हालेलुया। प्रभु बात करना चाहता। लिखा है शमूएल के समय में कि उस समय प्रभु के वचन दुर्लभ थे। क्या वचन प्रभु के दुर्लभ था? प्रभु उन दिनों में बात नहीं करना चाहता था? प्रभु बात करना चाहता था। वचन कहता है कि आज और कल और युगानुग प्रभु एक सा है। प्रभु नहीं बदला था। कौन बदला था? इंसान बदल गया था। कौन बदल गया था? इंसान बदल गया था। इंसान के पास वक्त नहीं था शमूएल के समय में कि उस पर कान दे, प्रभु की आवाज में लगाए। वो तो दुनियादारी और मिटने वाली नष्ट होने वाली चीजों में उसका मन लगा हुआ था। रोज सुबह शाम बीवी बच्चा ये वो नौकरी चाकरी धन संपत्ति इसी में हिसाब किताब में लगा हुआ है। प्रभु के पास किसके पास वक्त ही नहीं। इसलिए शमूएल के दिनों में लिखा है वचन क्या था? परमेश्वर से दर्शन पाना दुर्लभ था। क्योंकि उन दिनों में लोग परमेश्वर के पास आना छोड़ दिए थे, लोग परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दिए थे, उसकी तरफ कान लगाना ढूंढ छोड़ दिए थे। प्रभु बदला नहीं था, इंसान बदल गया था। हालेलुया। दुआ के घर के विश्वासी, आप बदल गए हैं क्या? आप कैसे हैं? परमेश्वर हमको परख रहा है, हमें कुछ देना चाहता है। निर्गमन 20 अध्याय उसका 20 पद को यदि हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं, मैं 1-2 बातें बताऊंगा, समाप्त करूंगा। निर्गमन 20 अध्याय 20 पद, परमेश्वर क्यों परखता है? मूसा ने लोगों से कहा, हाँ डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है हाँ कि तुम्हारी परीक्षा करे, हाँ, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। प्रभु आता है और हमें परखता है, किसके लिए? उसका भय हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु भय योग्य परमेश्वर है। प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, वो हंसी ठट्टोले में नहीं लेके जाते। जब चीजें समस्याएं आएंगी जीवन में, हाथ पैर हमारे थरथरा जाएंगे। परमेश्वर का उचित समय है। आज जब प्रभु यहोवा मिल सकता है, उसको ढूंढ लो। है ना? जब तक यहोवा मिल सकता है उसको ले लो। लेकिन एक समय आएगा जब यहोवा खोजने से नहीं मिलेगा। उसका दरवाजा बंद होने के पहले उसे ढूंढ लो, उसे ले लो।
प्रभु ने कहा जो भूखा हो मेरे पास आए, जो प्यासा है उसे मेरे पास आए, जिसके पास रुपया पैसा नहीं हो वो मेरे पास आए, मैं उसे दूंगा, फ्री में दूंगा। दुनिया की उत्तम चीजें मुफ्त में है। हालेलुया। दुनिया की सुंदर धूप, बरसात, हवा, पानी, ठंडा हवा का झोंका है, अच्छा भोजन, अच्छा हवा, सब कुछ क्या है? मुफ्त में मिलता है ना, पैसे देने पड़ते हैं। इसी सोलर के एनर्जी से हम क्या कुछ बना के घर चला सकते हैं, उसी बिजली को बेचा जा सकता है। लेकिन प्रभु हमें वो लाखों की चीज, करोड़ों की चीज क्या दे रहा है? मुफ्त में दे रहा है। हालेलुया। हमारे यहाँ शरीर लाखों का, करोड़ों का है, हम धन्यवाद देते हैं कि नहीं रोज? प्रभु पता नहीं प्रभु पर हम कितना भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं? प्रभु ये जांचता और परखता है। प्रत्येक दिन यूहन्ना उसका 6 अध्याय 5 और 6 पद को यदि हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय 5 और 6 पद। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, यीशु मसीह एक भीड़ को देखा तो फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस को बुलाया, बोला फिलिप्पुस हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल इतने लाएं? सारे लोगों के लिए हम रोटी कैसे लाएं? हाँ, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, उसने फिलिप्पुस को परखने के लिए बोली थी। हाँ, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। यीशु जानता था कि मैं एक बड़ा चमत्कार करने जा रहा हूं इनके मध्य में। हालेलुया। प्रभु कब परखता हमें? जब एक बड़ा चमत्कार करने जा रहा होता है हमारे बीच में, तब हमको परीक्षा लेता है। इसलिए वचन कहता है, याकूब कह रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि प्रभु एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया। दुआ के घर में प्रभु एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। प्रभु परख रहा है इन दिनों में। मैं देख रहा हूं शैतान को बड़ा अवसर मिल रहा, कभी क्या हो रहा, कभी किसी के गला में कुछ हो जा रहा, कभी किसी का कुछ हो जा रहा। एक बेटी को चोट लग गया, मेरे बेटे को ये लगा, कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि हमारे विश्वासी के घर में दूसरे पास्टर घुस जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं बोले क्या हो रहा है यहाँ पर? शैतान को मौका ढूंढ रहा है गड़बड़ करने के लिए। नहीं, शैतान का क्या बस है? सारा स्वर्ग का, पृथ्वी का, दुलोक का अधिकार तो प्रभु के पास में है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास में है। हमको चिंता की कोई बात नहीं है। वो मौका देता है परखने के लिए, थोड़ा छोड़ देता है शैतान को, जा, क्योंकि असली खेल तो प्रभु का है। प्रभु जानता था, अरे आदम को बहका लेगा तो क्या होगा, मैं अंतिम आदम बन के फिर से क्या कर लूंगा, सारा अधिकार वापस से ले लूंगा। प्रभु चाहता तो बड़े सस्ते में इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल सकता था। बोला नहीं, सस्ते में नहीं निकालूंगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। हालेलुया। बड़ा महंगा पड़ेगा, मेरे लोग महंगे हैं, आप लोग महंगे हैं ना, प्रभु की दृष्टि महंगे, कीमती हैं। 10-10 विपत्ति भेजा, परेशान कर दिया। लास्ट में मूसा का हाथ पर पकड़ लिया राजा ने, बोला अरे भैया तू जल्दी जा, अभी जा, रात हो सुबह हो पता नहीं, तू चला जा इसके पहले कि और ज्यादा हो जाए। उसका हाथ पैर कांप गया होगा ना, उसका दिल कलेजा कांप गया। प्रभु भय योग्य परमेश्वर है। हम कहता है जो शुद्ध के साथ तू सुख दिखाता है, टेढ़े के साथ तू टेढ़ा बनता है। हालेलुया। हम प्रभु के लिए क्या हैं? कई बार प्रभु को लगता है बुरा है, बुरा नहीं है, हम बुरे हैं इसलिए प्रभु बुरा लग रहा है। हम अगर भले हैं, सच्चे अच्छे हैं, तो हमको प्रभु सच्चा और अच्छा ही दिखाई देगा। हम क्या क्या कलर के हम चश्मे पहन लेते हैं, हमको हम बोलते हैं अरे काला दिख रहा है, ये दिख रहा है, हरा दिख रहा है, नीला दिख रहा है। अरे तूने वही चश्मा पहना हुआ है इसलिए सब कुछ नीला दिख रहा है। प्रभु तो भला परमेश्वर है। सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है, अर्थात इस्राएलियों के लिए क्या है? परमेश्वर भला ही है, वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु हमारे विश्वास को परखता है। प्रभु एक बड़ा चमत्कार करना चाहता है, इस कलीसिया में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा देना चाहता है। इसलिए भी प्रभु क्या करता है? कहीं पर घोंसले को हिलाता है, हमारे गोली दुआ के घर को हिलाता है, लेकिन प्रभु कुछ विशेष करना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 3 और 4 पद, फिर से आएंगे याकूब। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और धीरज के परखे जाने से कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हम सिद्ध बन जाते हैं। क्या क्या परख होती है? हमारे विश्वास की परख होती, दिन ब दिन हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चे परिवार में। रोज का दिन नया दिन है, कल का दिन बीत गया,
कल जो परीक्षा में पास किए थे छोड़ो, आज नया परीक्षा आएगा। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? अभी फिर से चल रहा है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति अरबपति, सब चल रहा है फिर से। हैं प्रश्न के जवाब दो और परीक्षा होगा, पास हो गए तो क्या बन गए? करोड़पति बन गए, है ना। चल रहा है फिर से। प्रभु भी हमें करोड़पति अरबपति बनाना चाहता है। हालेलुया। वो हमारे साथ में इसलिए क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है। पास होंगे तो प्रभु उत्तम प्रतिफल भी हमारे लिए तैयार रखा है। हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, हमारे धीरज की परीक्षा होती है। कई बार प्रभु ने अय्यूब के लिए भी क्या किया? धीरज को परीक्षा किया। अय्यूब ने, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। प्रभु तूने कुछ कारण से किया होगा, मुझसे तुझ पर भरोसा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं इसी देह में होकर एक दिन मेरे परमेश्वर का दर्शन करूंगा। ओ मतलब मेरे को प्रभु फतेह देगा, प्रभु मुझको जय देगा। इन सारी समस्याओं, इन सारी बुराइयों को जो आज मैं देख रहा हूं, इन सब से प्रभु मुझको उबारेगा। हालेलुया। आप क्या विश्वास करते हैं आज? आप क्या सोच रहे हैं आज? क्या समझते हैं? पर अपने परमेश्वर को, परमेश्वर हल्के में नहीं लिया जाता। ये तो भयंकर परमेश्वर है और ये भयानक परमेश्वर है। हालेलुया। ताकि हम क्या हो जाएं? प्रभु के लोग सिद्ध बन जाएं, प्रभु के स्वभाव में हम चले जाएं, पहुंच जाएं। इसलिए प्रभु हम लोग क्या करता है? परीक्षा करता रहता है। कई बार हमारी जो है सताहट आ जाती है। पहला पत्रस इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 36 और 37 पद। इब्रानी 11 अध्याय में आएंगे। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, हाँ, और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। ओ दुख मुसीबत में परखे गए, पथराव किए गए, हाँ, आरे से चीरे गए, हाँ, उनकी परीक्षा की गई, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, तलवार से मार भी दिए गए, वे कंगाली में, हाँ, जगत उनके योग्य नहीं था। वचन कहता है वह जगत के योग्य नहीं थे, वे स्वर्ग के योग्य बन चुके थे। प्रभु ने उनको बुला लिया। कई बार सताहट भी आ सकती है, हम नहीं जानते, अंत का समय आता चला जा रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम देख रहे हैं, तमाशा हो रहा है। नेपाल में हुआ है जेन जेड क्रांति, अभी लद्दाख में आग लग रहा है? जब लोगों को डर लग रहा है कि भैया मेरा सत्ता खतरे में है, तो जीएसटी फेस्टी जितना चूसा था हम लोगों से, अब बोल रहा अब नहीं लूंगा भैया। तो इतने समय क्यों लिया? हमको चूसा पहले नहीं कर सकता था? हैं? लोग बड़े चालाक बनते हैं, जनता तो बेवकूफ है, उसको बेवकूफ बनाओ। हैं? जब डर लगेगा हैं तब पकड़ लेंगे, भैया तुम इंसान ही हो, कोई बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल नहीं हो। तब पता चल जाएगा, जब हाथ कटेगा खून निकलेगा जान जाएगी, तब पता चलेगा बायोलॉजिकल हो कि नॉन बायोलॉजिकल हो। हैं? लोग सोच रहे हैं हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। अरे हमको परमेश्वर क्या कर रहा है? परख रहा है। हालेलुया। कई बार सताहट के द्वारा, समस्याओं के द्वारा भी परीक्षा आ जाती है, हमारा विश्वास परखा जाता है। आरे से चीरे गए, बंदी गृह में डाले गए, वो तलवार से घात किए गए, वे लोग परखे गए। किस लिए परखे गए? पढ़े जरा पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7 पद। इस कारण तुम मगन होते हो, तुम मगन होते हो परीक्षाओं में भी, यद्यपि अवश्य है हाँ, कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तुम दुख झेलते हो परीक्षाओं के कारण, और ये इसलिए है हाँ, कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ये किस लिए है? हमारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए, हाँ, नासवान सोने से भी कहीं अधिक कितना बहुमूल्य कीमती है प्रभु के नजर में हमारा विश्वास। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, हाँ, और महिमा, हाँ, और आदर का कारण ठहरे। ओ आदर देना चाहता है प्रभु, हमें सम्मान देगा। 1 200 200 लोगों के बीच में नहीं, हजारों लाखों के बीच में नहीं, करोड़ों अरबों के बीच में देगा। हालेलुया। हमारा परखा हुआ विश्वास के कारण वो प्रभु के नजर में वो सोने के समान बहुमूल्य है। प्रभु हमारे विश्वास को लेने आ रहा है ना। प्रभु क्या चीज को प्रभु देखना चाहता है? वो हमारे विश्वास को देखकर प्रसन्न होता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, वचन कहता है। जब हम पास होंगे तो प्रभु क्या देगा? महिमा, सम्मान, आदर, प्रशंसा के पात्र बनाएगा। आने वाले दिनों में, इस संसार में भी और स्वर्ग में भी हमें क्या करेगा?
उस सोने का मुकुट हमको देगा। हालेलुया। प्रभु हमें आदर देगा, है ना। धन्य हो मेरे दास, तू क्या हुआ जो जय पाए, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वचन कहता है मैं तुझको आदर दूंगा, प्रशंसा दूंगा, महिमा दूंगा। हम योग्य बने भाइयों। परमेश्वर हमें परख रहा है। नाना प्रकार की समस्या दुखों में हमें आएगी, हमें चिंता की बात नहीं है। भला परमेश्वर नहीं होता तो संसार कब की मिट गई होती। इतनी बीमारियां आई, वो गांव के गांव, बस्ती के बस्ती उजड़ गए। स्मॉल पॉक्स, ये पॉक्स है, ब्लैक फीवर, क्या क्या मलेरिया, क्या क्या भाई। कोरोना भी आके चला गया ना, कितने घर के घर खाली हो गए, पर दुनिया भी बसी हुई है। हालेलुया। दुनिया मिटी नहीं है, प्रभु ने मिटने नहीं दिया। अपनी सृष्टि को प्रभु संभाल के रखता है। अपनी सृष्टि को प्रभु संभालना जानता है, वो आपको संभाल के रखा है। आप खाने पीने के द्वारा जिंदा नहीं है, प्रभु के वचन के द्वारा आप जिंदा हैं। क्योंकि प्रभु ने बोल दिया था कि ये भाई इतने वर्ष जिएगा, ये बहन इतने साल रहेगी जिंदा। आपके लिए हर एक दिन परमेश्वर के मुख से निकल चुका है, इसलिए आप जीवित हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य से आप जिंदा हैं। हालेलुया। हमने गीत गाया, मेरे मन में आया, मैं तो जियत हूं तोर दया से, मैं तो चलत हूं तोर कृपा से। किसी ने एक सुंदर गीत, प्रभु मैं तेरे दया से चल रहा हूं, मैं रोज बरोज तेरे कृपा के अनुसार, करुणा के अनुसार मैं जिंदा रहता हूं। प्रभु ने मरुभूमि में भी लोगों को अच्छा खाना खिलाया। हालेलुया। अकाल में भी प्रभु ने एलिया का ख्याल रखा, उसे मांस दिया। आपको भी प्रभु खिला रहा है। हालेलुया। आपको प्रभु पिला रहा है, देखने के लिए कि आपके दिल में परमेश्वर की कितनी भक्ति, कितना आदर है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। याकूब 1 अध्याय उसका 12वां पद, प्रभु आपको उठाना चाहता है, इसलिए भी आपको प्रभु परख रहा है। प्रभु एक नया पद देना चाहता है। कई बार हमको प्रभु एक नया पद देना चाहता है, नई आशीष, पदोन्नति देना चाहता है, इसलिए भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है, ताकि प्रभु क्या करे, हमें छांटे काटे और योग्य पाए तो हमको क्या दे, नया पद दे, एक ऊंचा पद दे। दुआ करके विश्वासियों, प्रभु हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला नहीं है। आपको पीछे नहीं लेके जाएगा, है ना, वो आपको आके ही लेके जाएगा। हालेलुया। आपको ऊपर ही लेकर जाएगा। आप विश्वास करिए, है ना। आपको क्या करेगा, पदोन्नति देगा, अच्छी बातें देगा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 16वां पद, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 16वां पद। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, हाँ, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, हाँ, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए, हाँ, और तेरी परीक्षा करके, हाँ, अंत में तेरा भला ही करे। अंत में तेरा भला करे। प्रभु इसलिए परखता है, क्या करने के लिए, ओ हमको खरा पाया, है ना। हमने भजन संहिता में देखा, तूने मुझे परखा और जांचा कि मुझ में कोई खोटापन है कि नहीं। पढ़ा ना हमने वचन भजन से, तूने मुझको जांचा कि मुझ में कोई खोटापन है कि नहीं। भजन 17 का 3 में पढ़ा था ना, ठीक है, आपने फिर से पढ़ो। तूने मेरे हृदय को जांचा है, हाँ, तूने रात को मुझे देखा है, हाँ, तूने मुझे परखा, हाँ, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। कुछ भी खोटापन नहीं पाया। अगर हम में कोई खोटापन नहीं निकला, हम खोटे सिक्के नहीं निकले, तो महिमा, आदर और प्रशंसा के योग्य पात्र ठहरेंगे। हालेलुया। प्रभु हमें एक नई आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको खुश देखना चाहता है। जैसे आप अपने बाल बच्चों को नई नई चीजें देते हैं, प्रभु भी आपको नई नई चीजें देना चाहता है। इस संसार में और आने वाले संसार में प्रभु का एकमात्र योजना है कि आप खुश रहें। हालेलुया। आप प्रभु के प्रेम को जानें और समझें। पर प्रभु छांटता और काटता है। जो योग्य निकलेंगे, प्रभु क्या करेगा, उनको उत्तम से उत्तम देगा, उत्तम से उत्तम देगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा अंत में हमारा क्या करेगा, भला करेगा, अपने स्वर्ग राज में हमें अपने साथ रखेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।